तो भैया भगवान श्री कृष्ण कदम के पेड़ के नीचे आंखें बंद किए पड़े थे। एक सखा आया, ए लाला चल खेलेंगे, चल खेलेंगे। और जैसे लाला की आंखें खुली तो उन आंखों में पानी भरा था। क्यों? क्योंकि भगवान का और उन सखाओं का संबंध एक तो जन्म जन्म का था और दूसरे इस समय 11.5 वर्ष से संग रह रहे हैं। अच्छा, मेरा और तुम्हारा तो 11.5 वर्ष का नहीं, संग कहाँ है? बस 3 घंटे संग हुआ, 7 दिन, 3-4 घंटे कथा रही। तो जब हमारा तुम्हारा इतना प्रेम और लगाव इन 7 दिनों में मात्र 3 घंटे मुलाकात से हुआ, तो सोचो भगवान का कितना प्रेम हुआ होगा। अब जैसे आज कथा का समापन है तो कुछ ऐसे चेहरे होंगे, कुछ ऐसे दिल होंगे कि उनको कल से ही रोना आना शुरू हो गया होगा कि हे भगवान, सच बात तो ये है कि तुम जिन घरों में रह रहे हो ना, उन घरों में तुम रह जरूर रहे हो, पर उन घरों में तुम्हारा मन नहीं लगता। यदि तुम्हारा बस चले तो उन घरों की जंजीरों को तोड़ करके जब पांडाल में अपनो घर बना ले और संग संग जाओ, ऐसा मन करता है तुम्हारा। तो भगवान की आंखें भर आईं और भगवान रोने लगे। उन्होंने, क्योंकि भगवान को लग रहा था कल से किसके साथ खेलेंगे ये लोग, आज तक तो मेरा संग था, संग माखन चोरी करते, संग ये संग वो, लेकिन कल से ये क्या करेंगे? अभी 7 दिनों का पता नहीं चला, अब कथा के बाद 7 दिन कटना तुम्हें ऐसा लगेगा लंबे, बहुत लंबा समय लगेगा। भैयाओ, भगवान ने उस सखा से कहा कि एक बात बता भैया, यदि मैं कभी चला गया यहां से तुम्हें छोड़ करके, इतना बोल ही पाए तब तक तो मुंह पे हाथ रख दिया, तब तक तो मुंह पे हाथ रख दिया। और कहा कि सुन लाला, ये आने जाने की बातें मत करना, जब से तू मिला है ना, अब तेरे अलावा इस दुनिया में कुछ अच्छा नहीं लगता। भैयाओ, तुम्हारे पीछे घर गृहस्थी को जंजाल नहीं होए तो तुम कथा को छोड़ के जाना चाहोगे? है ना? क्यों? क्योंकि एक बार इस कथा का चस्का लग जाता है, एक बार भगवान की भक्ति का चस्का लग जाता है, एक बार किसी संत से मन लग जाता है, तो पता है क्या होता है? कान्हा दिल मेरा लगता नहीं जमाने में, दिल न लगता है अब इन घरानों में, दिल न लगता है अब इन घरानों में। कान्हा दिल मेरा लगता नहीं जमाने में। शाम ढल गई, सब सखा आ गए, गैया गौशाला में बंद की, और आज सब ग्वाल वाल उदास थे, क्योंकि भगवान ने ऐसा शब्द क्यों कहा। और भगवान को तो पता है कि मेरे काका अक्रूर लेने के लिए आ रहे हैं और मुझे कल छोड़ करके चले जाना है। और जैसे ही काका मिले ना, तो काका से सबसे पहले भगवान ने एक ही बात कही, काका आप मुझे लेने आए हो, मुझे तो पता है, पर ये बात
मेरे मैया यशोदा को और मेरे नंद बाबा को मत बताना, क्योंकि माँ का हृदय बहुत कोमल होता है काका। मेरी मैया सुबह जगते ही मेरे मुंह देखती है और शाम को मेरा मुंह देख करके सोती है। मेरी मैया इतना प्रेम करती है कि शायद माँ के हृदय की गति को एक पुरुष नहीं जान सकता। इसलिए काका मेरी मैया को ये मत बताना। लेकिन भैया कोई बात छुपाने से छुपती है क्या? बात तो खुल गई और रात्रि में गोपियों का झुंड आ गया, गोप ग्वालों का झुंड आ गया नंद बाबा के दरवाजे पर। और पता है गोपियों ने ग्वाल वालों से कहा कि तुम जाओ लाला के पास अंदर कमरे में और उनसे ये पूछो कि हम गोपियों से कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करें, पर हमें छोड़ करके न जाएं। वो जैसे कहेगो हम वैसे रहेंगी, पर हमें छोड़ करके न जाएं। वो रुलावेगो तो रोएंगी, हंसावेगो तो हंसेंगी, वो जैसे कहेगो तैसे करेंगी, पर हमें छोड़ के न जाएं। ग्वाल वाल भगवान के कमरा में गए और ग्वाल वालों से भगवान लिपट गए और रो करके हिलकियां बंध गईं। ग्वाल वाल भी रोने लगे। भगवान ने सबको समझाया कि भैयाओ करमन सो मिलिवो भयो, कर्म ही तो बिछुड़ा। कमन सो मिलिवो भयो, कर्म ही तो बिछुड़ा। हे ग्वाल वालो, हे सखाओ, हमारो तुम्हारो मिलन कऊ कर्म के कारण, कऊ शुभ कर्म के कारण भयो। अब वो कर्म जो फल देनो माने फल दे दो। अब हमारो तुम्हारो समय बिछड़वे को आएगा। अब तो हुकरी दे करके ग्वाल वाल रोने लगे कि हे विधाता, तूने क्यों तो मिलाया था, इससे तो हम न मिले होते तो ज्यादा बढ़िया थे। तूने मिला करके और फिर ये बिछुड़ना, या तो मिलाया ना होता। ये तू ऐसे बच्चों जैसे खेल क्यों करता है? जैसे बच्चा घर बनाते हैं और घर बनाते हैं और फिर घर बना करके फोड़ देते हैं, मनुआ मर गो, खेल बिगड़ गो। ऐसे तू हाल जैसे तैसे दिल मिले और तू हाल दूर कर देता है, तोड़ देता है उन घरौंदों को। ये बच्चों जैसा खेल है विधाता, तू क्यों करता है? इतने में यशोदा की नींद खुल गई और आई दरवाजे पर तो देखा कि बहुत रो रही हैं गोपियां। अभी यशोदा को पता ही नहीं है। बोले क्या हुआ? अरे मेरे द्वारे पे क्यों रो रही हो? तुमने इतना शोर मचा रखा, क्या हुआ? तब एक गोपी ने बताया, अरे यशोदा तू तो भोरी बाबरी है, तो पता ही ना। अरे पूरे वृंदावन पे ब्रज पे विपत्ति को पहाड़ गिरवे वारो है। बोले का? तब गोपी कहती है, श्याम सकारी जाएंगे, नैन मरेंगे रोज। श्याम सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रोज। हे विधना ऐसो कीजियो, जासो भोर न हो। हे विधाता, यदि कल की सुबह विदाई लिखी हो तूने, तो ऐसी सुबह हमारे जीवन में कभी ना आए। हमें ऐसे प्रकाश की जरूरत नहीं है। हम तो पूरी जिंदगी अंधेरे में काट लेंगी, लेकिन हमारा लाला हमें छोड़ के न जाए।
हम तो ये कह रही हैं। यशोदा बोली, अरे मेरा लाला कहां जा रहा है? बोली, ये तो लाला से पूछ या अक्रूर से पूछ। तो सीधे दौड़ी दौड़ी माँ यशोदा लाला के पास गई और भगवान ने माँ के चरणों में माथा टेका और आंसुओं से दोनों चरणों को धो दिया। और जैसे लाला उठा करके मैया ने देखा तो आंखों से आंसू गिर रहे थे। मैया समझ गई। मैया ने पूछा, लाला क्या मैं वो सुन रही हूं वो सही है? तू जा रहा है हमें छोड़ करके बुढ़ापे में तो तू हमारे भयो, और अभी तो हम तेरे कोई सुख देख ही नहीं पाए और तैने हमें छोड़वे को निर्णय कर लो। लाला तो अपनी मां की बिल्कुल नहीं आई। मैं तेरी मैया नहीं हूं, तू मेरा लाला नहीं है। फिर भगवान ने मां को समझाया, मां एक दिन सबको बिछड़ना पड़ता है, चाहे वो माँ बेटा हो, चाहे वो माँ बेटी हो, विदाई सबकी होनी है। चाहे वो भैया भैया हो, चाहे वो बहन भैया हो। बहन भैया कितने एक रहते हैं, कितना लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन उस एक दिन उन दोनों को भी अलग होना पड़ता है। और सबसे कठिन रोने वाली, दुख की करने वाली बात यह है कि जो भैया इतना प्यार करता है अपनी बहन से कि भले ही दिन में कितना लड़ ले लेकिन शाम को फिर एका हो जाता है, लेकिन वही जब अपने कंधे पे रख करके डोली में बिठाता है तो वह भी फूट फूट करके रोने लगता है। कोई ये कहे कि तू तो लड़ता रहता था, क्यों रोता है रे? तब वो कहता है, लड़ता तो मैं था लेकिन मेरी जीजी कबू मुझसे लड़ी नहीं। जीजी ने तो हमेशा, पिताजी कभी मुझसे नाराज हो जाते थे तो जीजी मुझे बचा लेती थी और गलती को अपने ऊपर ले लेती थी। तो एक दिन सबको बिछड़ना है, एक दिन सबको दूर होना है। मैया ने कहा, बेटा ऐसा लग रहा है कि जब एक पंडित जी ने तेरी कुंडली बनाई थी उस समय कहा था कि यशोदा तेरो लाला कुछ वर्ष तक ही तेरे पास रहेगा, उसके बाद तुझे छोड़ के चला जाएगा, लेकिन सब तेरे को छोड़ेगा तब ये राजा बनेगा। तो लाला मुझे लगता है कि वो पंडित जी की बात आज सही होने जा रही है, तू ऐसी बात तो कभी करता ही नहीं था। और ऐसा कह करके मां रो गई और मां ने कहा, बेटा अब मैं रोकूंगी नहीं, क्योंकि किस्मत को कोई नहीं बदल सकता। तू जा, मैं तो मां हूं ना, मेरी तो दुआएं, तू जा मैं खुश रहे, तू जहां खुश रहे, मेरी तो यही दुआ है, क्योंकि बेटा खुश रहे ना उसी में मां खुश रहती है। तू जा। और सुन, एक प्रार्थना है, कि तू राजा बनेगा ना, जब तू राजा बने तो तेरे महलों में दास और दासियों की जगह खाली होगी ना, और दास और दासियों की जगह खाली हो तो दास और दासियों की जगह जब खाली हो तो अपने महलों में हमें दास और दासी की जगह रख लेना बेटा। भगवान ने कहा, मां तू ऐसी बात क्यों करती है? मैं तो तुम्हारा बालक हूं, मैं तुम्हारा बेटा हूं, मैं कितना बड़ा राजा बन जाऊं पर तुम्हारा तो बेटा ही रहूंगा। मैं तुम्हारा मां का ऋण तो कभी कोई चुका ही नहीं सकता। मां का ऋण कोई चुका सकता है? मां अभी आधी रात है, चल तू सो जा। अब कहीं मां को नींद आती है? जिसका बेटा सोए, जिससे दूर होने वाला हो, और वो कोई कहे कि मां सो जाए, कमरा में तो कराए आकर के लेट गए, लेकिन मैया फिर से आ गई और उसके माथे पर हाथ फिराने लगी, देख देख करके कि बुढ़ापे में भगवान तेने दया, और अब तू मुझसे बुढ़ापे में छीन रहा है। दिया क्यों और ये छीना क्यों? सुबह हुई, लाला को जगाया, नहलाया, धुलाया, तैयार किया।
और आज रो रो करके मां श्रृंगार कर रही है, मोर मुकुट बांधा है, टीका किया है, और मां अपने कलेजे से लगा करके रोती है। भगवान इधर उधर भी सब ग्वाल वालों से मिले रो रो करके, और देखा कि मेरे नंद बाबा एक कोने में अलग रो रहे हैं, तो जाकर के नंद बाबा के चरणों में अपना माथा टेका। जब चरणों में माथा झुकाया तो बाबा ने लेकर के गले से लगा लिया, और नंद बाबा बहुत रोए। मन है व्याकुल नयन सजल है, कैसी कठिन विदाई हो, सूरज के संग डूब रहा मन, ये कैसी बेला आई हो। वो कृष्ण की बातें, वो कृष्ण की लीला, जाए ना विसराई हो, जिसके मोह में सब कुछ भूला, थी वह वस्तु पराई हो, जिसके मोह में सब कुछ भूला, थी वह वस्तु पराई हो। अक्रूर जी ने कहा कि देर हो रही है केशव, आओ बैठो। भगवान रथ में बैठे। भगवान रथ में बैठे और रथ आगे बढ़ा। आगे गोपियां लेटी हुई थी और गोपियों ने कहा कि यदि तुम्हें जाना है तो हमारे ऊपर से रथ निकाल ले जाओ, अब तुम्हारे बिना इस संसार में जी करके करेंगी भी क्या। भगवान ने जैसे तैसे गोपियों को संभाला और पीछे से देखा तो मां बेहोश हो गई। जब मां बेहोश हुई तो दोबारा से फिर से भगवान को आना पड़ा और भगवान ने आकर के मां को संभाला और कहा, मां मैं तेरो लाला अभी कहूं ना गयो, अभी यहीं पे हूं। मैया आंखें खोल। और मैया ने आंखें खोली, दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे और कहा, बेटा मैं तो रोकूंगी नहीं, तू जा, मैं तेरी मां हूं, पर एक प्रार्थना सुन जा मेरी। मैंने एक दिन तू ऊखल से बांध्यो ना, पूरे दिन भूखो राख्यो। उस दिन की पीड़ा मेरे हृदय में, उस दिन की चुभन मेरे हृदय में हमेशा चुभती रहती है कि मैंने इस निगोड़े हाथों से तुझे पूरे दिन बांध करके भूखा रखा। लाला कहने को मैं तेरी मां हूं, पर मैं तेरे से हाथ जोड़ के माफी मांग रही हूं, उस बात को क्षमा करके जाना। तुम तो यूं कह जा कि मैंने क्षमा कर दी मैया। भगवान ने कहा, मां तेरे बांधवे में जो सुख मिलो वो सुख तो मुझे बैकुंठों में नहीं मिलो। मां मैं तो चाहता हूं कि मैं बार बार आऊं और तू मुझे बार बार बांधे। मां मैं बैकुंठ में भी इतना सुख नहीं पाया। नहीं बेटा, तू मुझे केवल जी कह जा कि मैंने मां क्षमा कर दी तो, और बस मैं फिर सुखी हो जाऊंगी। पता है भैया कितना निर्मल और पावन है मां बेटे का नाम,
उस माँ को शीश झुकाता, बेटा कोई माँ से रूठे, माँ 100 बार मनाए। यदि माँ बेटे से रूठे, उसे कौन मनाए। एक बात बताऊं भैया, ये जितने दुनिया में रिश्ते हैं ना, उनमें कहीं ना कहीं स्वार्थ होता है, लेकिन माँ जितना निस्वार्थ हो सकती है इस धरती पर, दूसरा कोई रिश्ता निस्वार्थ नहीं होता। पत्नी को यदि अलग करोगे तो तलाक जब होगा ना, यदि अलग अलग होने का वो आया तो पत्नी खर्चा मांगेगी, लेकिन माँ तो अपने बेटे से वैसे ही अलग हो जाती है। यदि बहू बेटे पर जुल्म ढा रही हो सास के बीच में आने से, तो माँ अपने कलेजे के टुकड़े को ये कह करके दूर कर देती है कि तेरी बहू मेरे पास आता है तो ते कलेश करते है ना, तू मेरे पास मत आओ करे, तू मेरे पास मत आओ करे। अपना बेटा, अपना दूध पिलाया, अपना गोद खिलाया, इतना बड़ा कर दिया, और उसको एक दूसरी नारी के सौंप देती है। काहे के लिए? बेटा की खुशी के लिए, कि तू खुश रहे। कुछ नारियां इतनी कुलक्षणी होती हैं कि अपनी माँ से बेटे को मिलने नहीं देती। उन्हें लगता है कि माँ के पास जावेगो तो कछु दियावेगो। अब सोचो, जिन नारियों की इतनी गलत सोच है कि माँ को कछु दियावेगो, ऐसी बहुओं को धिक्कार है। और लेकिन माँ का कलेजा और माँ का त्याग तो देखो, माँ को पता लग जाए कि बहू कलेश करती है तो वो कहती है तू मेरे पास मत आओ करे, तू मेरे पास मत आओ करे। और पता है, जब काऊ को बेटा परदेश में होए, और परदेश में जब वो छुट्टी आ रहा होए और घर में फोन करे तो बहन से कहे कि मैं आ रहा हूं, तेरे लिए क्या लाऊं बहन, तो बहन बता देगी वहां की ये चीज फेमस है, ले आना। भैया बता देगा ये ले आना, और सभी बता देते हैं घर वाले। लेकिन जब फोन माँ के कान पे जाता है ना, और वो कहता है माँ मैं आ रहा हूं, मुझे छुट्टी मिली है, तो पता है वह माँ तुरंत एक ही बात कहती है, बेटा तू आ जा, तोते बड़ी दौलत मेरी कछु ना है, तू आ जागो तो मुझे सब कछु मिल जागो। दुनिया के लोग इंसान से कुछ चाहते हैं, लेकिन माँ बेटे से कुछ चाहती नहीं है, केवल अपने बेटे को चाहती है कि तू आ जा। और पता कितनी बीमार पड़ी हो, यदि बेटे की सुन ले कि बेटा आ रहा है तो अपने आप बीमारी ठीक है जाते हैं, खाट से खड़ी हो जाएगी, दौड़ पड़ेगी। इतना माँ का जो लगाव होता है ना, इतना शायद इस धरती पे किसी का नहीं होता। जब बेटा आता है और बेटा जब जाता है फिर वापस, तो बाकू टिफिन बना के रखेगी, अचार रखेगी, सूखी सब्जी बनाएगी, दही रखेगी, और कहेगी टाइम ते खा लियो और न्यो चलियो, न्यो कहू ऐसा मत करियो वैसा मत करियो, समझाएगी। लेकिन बाय कोई रोटी ला के दे दे और फिर उसके मुंह में टुकड़ा जाता नहीं है। कि जब घर वाले कहते हैं कि तुम क्यों नहीं खा रही हो, तो वो कहती है 6 महीना पीछे आयो हैं, और मैं बुढ़ापे में अब पतो ना है दोबारा मिलूंगी कि नहीं मिलूंगी, शरीर को पतो ना, शासन को भरोसा ना, अब तो आएगो अब जने आगे कब आवेगो कोई पतो ना। इतना कह कर के टूका वापस रख देती है। भैया माँ जैसा इस धरती पर कोई रिश्ता नहीं है। माँ होती है और माँ में परमात्मा समाया होता है। कोई भी कपूत निकल सकता है, लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती। माँ ने कहा बेटा तू जा, मेरा आशीर्वाद संग है, मेरी दुआएं संग है, तू जहां रहे खुश रहे। और ऐसा कह करके माँ को छोड़ दिया और भगवान का रथ आगे बढ़ने लगा। कोई गोपी कहीं गिर पड़ी, कोई गोपी कहीं गिर पड़ी, ब्रज सूना सूना,
ऐसा लगा जैसे जैसे कोई बेटी की विदाई होती है ना, जब बेटी की विदाई होती है तो घर शादी होती, कितना घर भरा पूरा रहता है, लेकिन जैसे ही बेटी की डोली जाती है ना, फिर जाते रिश्तेदार भी कहते हैं भैया अब यहाँ मन नहीं लग रहा, अब हमें जाना है, अब हमें निकलना है। तो जैसे बेटी सबके प्राण लेकर के चली जाती है, ऐसे ही भगवान सबके प्राण लेकर के चले गए। कृष्ण का जिस दम गमन मथुरा की तरफ होने लगा, धरती का सीना फट गया और आसमां रोने लगा। गम भरी ये बात है, हर एक गम सहने लगा, रो रो के सारा नगर फिर इस तरह कहने लगा। ना जा रे ओ प्यारे, ना जा रे ओ प्यारे, हमें छोड़ के हमारा दिल तोड़ के ना जा रे, ना जा रे। पहले मिलना और बिछड़ना किसने रचा दस्तूर, प्रेम में फंस के भूल गए तू होगा हमसे दूर। मेरे प्यारे पहले मिलना और बिछड़ना किसने रचा दस्तूर, प्रेम में फंस के भूल गए तू होगा हमसे दूर। तेरे चरणों में सर बिनती कर जोड़ के ना जा रे, ना जा रे। जब से तेरे साथ रहे हमें घर अंगना नहीं भाए, जाते जाते ये तो बता जा फिर वापस कब आए। जब से तेरे साथ रहे हमें घर अंगना नहीं भाए, जाते जाते ये तो बता जा फिर वापस कब आए। बिरहा कैसे सहे दिल से दिल
रे ना जा रे। मोड़ पर हम तुम मिले मुख मोड़ कर क्यों चल दिए। हम तो तड़पते रह गए तुम छोड़ कर क्यों चल दिए। कारी कमरिया आज मोहन ओढ़ कर क्यों चल दिए। ये रिश्ते नाते प्यार के सब तोड़ कर क्यों चल दिए। हमें बतलाइए रहे किसके सहारे छो। तुझसे बिछड़ के ओ मेरे प्यारे कैसे रहेंगे हम। हम रो रो कहें हमसे मुख मोड़ के ना जा रे ना जा रे ना जा रे ना जा रे। यहाँ में छोड़ के मारा दिल तोड़ के ना जा रे 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 ना जा रे। ना जा रे ना जा रे यूं हमें छोड़ के मारा दिल तोड़ के ना जा रे ओ प्यारे। गोपियों की जब तक दृष्टि जाती रही भगवान दिखते रहे, तब तक गोपियां देखती रहीं। और जब दिखना बंद हो गया, जब दिखना बंद हो गया तो एक गोपी विधाता से प्रार्थना करती है। पेड़ पर चढ़कर के देख रही थी और विधाता से प्रार्थना करती है, हे विधाता अभी मुझे मारना मत, क्योंकि वो मूर्छित तो होने लगी थी। बोले मैं अभी अभी भगवान को और देखना चाहती हूं। और जब वो गिरने लगी कि मैं मर जाऊंगी,
तो उसने फिर कागाओं से प्रार्थना करी कि मैं मर जाऊं तो हे कागाओ, हे कौआओ, हमारे तन को खा लेना, हमारे शरीर को खा लेना, लेकिन एक प्रार्थना है। कागा ये तन खाइयो, चुने चुने चुगियो मांस, ये नैनामत खाइयो, मोहि श्याम दरस किया, मोहि श्याम दरस किया। ये नैना मत खाइयो, मोहि श्याम दरस किया। भगवान मथुरा पहुंचे हैं और वहां कंस का उद्धार किया है और अपने माँ बाप और नाना जेल से निकाले हैं। और जेल से निकाल करके पता है अभी वो ब्रज को भूल नहीं पा रहे। जैसे ये कथा पूरी हो जाएगी ना, तो जब आप इधर इस क्षेत्र, इस जगह को देखोगे तो जगह को देख करके रोना आएगा कि यहां कैसा मेला लगा करता था। जब ये सूना सूना लगेगा, यहां आकर के अपने आंसुओं को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और चित्त में ये कथाएं घूमती रहेंगी। ऐसे ही भगवान के चित्त में ब्रज घूम रहा है, वृंदावन घूम रहा है। माँ देवकी है ना, वहां जो जन्म देने वाली माँ थी, वो एक दिन भोजन की थाली परसती है। उद्धव थे साथ में, इनके चचेरे भाई, और भगवान के भक्त भी हैं, ज्ञानी भी हैं। थाली परसी, थाली को देख करके भगवान को रोना आ गया और थाली खिसका दी, क्योंकि माँ की याद आ जाती थी। जब भी थाली आती है ना, तो माँ की याद आ जाती है भगवान को, क्योंकि माँ जैसा खिलाने वाला इस धरती पर दूसरा कोई हो नहीं सकता। और माँ यशोदा के हाथ का इतने दिन खाया था ना, अब जब भी थाली आती तो थाली खिसका करके भगवान ऊपर छत पर चले गए और वृंदावन की तरफ मुंह करके रोने लगे। उद्धव ने जाके कहा कि तुम ऐसा क्यों मोह में पड़े हो, इतनी ममता, इतना मोह। भगवान ने सोचा कि अभी इसको इस प्रेम के बारे में पता नहीं, मेरे प्रेम को ये मोह समझ रहा है। ये गोपियों का, ग्वाल वालों का, मेरी गैयाओं का, मेरे बछड़ाओं का है, मेरे नंद बाबा का प्रेम है। ये भक्त और भगवान का प्रेम है और इसे ये मोह लगता है। इसको इस प्रेम का ज्ञान देना पड़ेगा।